You are watching Poonch Live. उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ, डाकू के ऊपर है, उधर उठ के है आपी तापी दी जाती है, जो कि कानूनी भी गलत बात है और उसके बाद मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब हम इन्हीं के हवाले करेंगे, ये आपको उनके साथ अवेयर करेंगे उन कवानीन के साथ, ताकि ये तमाम तर जानकारी आप तक भी रहे और आप भली भांति इसको जान सके और फिर अपने इलाकों तक, अपने दोस्तों तक, अपने घर वालों तक ये बातें पहुँचा सकें। लीगल अवेयरनेस ड्राइव जो अंडर द डायरेक्शंस ऑफ श्री अशोक कुमार जी, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ सेक्रेटरी डलसा जनाब वजाहत हुसैन काजमी साहब, ये चौथा स्कूल है जहां हम आए हैं और हम पॉस्को के बारे में, मोटर व्हीकल एक्ट, चाइल्ड मैरिज और आज साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव दैट इफ वी कन्वे आवर मैसेज टू यू ऑल, तो आप सब बच्चे हमारे एम्बेसडर्स बन के हमारे मैसेज को पूरी सोसाइटी में, अपने पूरे मोहल्ले में, अपने पूरे घर में, अपने गांव में, ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ये जो मैसेज है आप हर जगह लेके जाएंगे। हम पॉस्को की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बच्चों के लिए जो क्राइम्स हैं बहुत बढ़ गए हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में 14 नवंबर, देखिए चिल्ड्रन डे कब होता है इंडिया में? 14 नवंबर को होता है। तो 14 नवंबर के दिन ही इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट में बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बच्चे सेक्शन 2D में डिफाइंड है कि बच्चा कौन है, हु इज अ चाइल्ड अंडर पॉस्को एक्ट, एनीवन अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स इज अ चाइल्ड। ये बैनर लगा है, इन पे एक्ट्स लिखे गए, कानून छोटे छोटे है, तो ये कहने को कानून है, मगर आप इनको मानकर चलेंगे तो एक अच्छा समाज बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 के बारे में बात करूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं मोस्टली मिक्स्ड पॉपुलेशन के बच्चे बैठे हैं, कुछ रूरल एरिया से, कुछ गाँव से आते हैं, कुछ शहर से आते हैं, ठीक है ना। तो आज भी अगर हम चाइल्ड प्रोहिबिशन की बात करें, अगर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को रोकने के लिए कोई कानून बनाया गया। अब चाइल्ड और मैरिज, जैसे हम देखते हैं बचपन और शादी, चाइल्ड और मैरिज जो है दोनों कंट्रेरी टर्म्स है। जैसे हम देखते हैं रूरल एरियाज में आज भी 14-15 साल के बच्चों की शादी करा दी जाती है। तो अगर हम लड़कियों की बात करें, वो फिजिकली मेंटली उस चीज के लिए इतनी डेवलप नहीं हुई होती कि वो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सके। स्पेशली अगर मैं बॉयज की बात करती हूँ तो यहाँ पर देखो कि जब हम शादी की तरफ ले जाते हैं, अगर आप एक बॉयज के लिए जो एज फिक्स की गई है वो 21 ईयर्स है, गर्ल्स के लिए वो 18 ईयर्स है। तो अगर आप 21 साल के कम उम्र से बच्चे की शादी करवा दोगे, ना ही तो वो फाइनेंशियली स्टेबल होता है। जब आप शादी करते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। शादी का दूसरा नाम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। आपको अपनी बीवी को खर्चा देना है, खर्चा नहीं दोगे तो वो कोर्ट में चली जाएगी खर्चा मांगने के लिए। मेरे पास एक केस है, मैं पर्सनली इसको हैंडल कर रही हूँ। लड़की 9th में पढ़ती थी, लड़का 10th में पढ़ता था, तो माँ बाप ने उन दोनों की शादी करवा दी। आज वो लड़की ग्रेजुएट हो गई है और लड़का ड्राइवरी कर रहा है। तो उनका केस चलते हुए आज 10-12 साल हो गए, वो केस मेरे पास चल रहा है, मगर उनके पेरेंट्स कोई सेटलमेंट नहीं होने दे रहे। ना ही तो उनकी पर्सनल लाइफ रही और ना ही वो कोई और चीज़ कुछ एक्वायर। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट्स हूँ, हाई स्कूल प्राणीपुर में। आज हमारे स्कूल में लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो कैंपेन हुआ, इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो हमें एक्ट के बारे में मालूम नहीं था वो हमें मालूम हुआ, अवेयरनेस की है। जैसे उसको एक्ट हुआ जिसमें बैड टच, गुड टच है, और मैरिज एक्ट 2016 के, क्योंकि बहुत कम गाँव में अगर देखा जाए तो बहुत कम उम्र के बच्चों की शादी कराई जाती है। उसके बारे में हमें अवेयरनेस दी कि बच्चे की एज कम से कम 18 ईयर होनी चाहिए और बॉयज़ की जो है वो 21 होनी चाहिए। तो उसके बाद हमें मोटर व्हीकल के बारे में बताया कि 18 साल से कम उम्र में हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर हम चलाते हैं उसमें हमें फ़ाइन होता है 25,000, और उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हम करें तो हमारे एक्सीडेंट्स हो सकती है, डेथ हो सकती है काफ़ी। और ड्रग्स के बारे में बताया कि ड्रग्स नशा बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो हमारी मौत हो सकती है इस चीज़ से। हमें ये जो ड्रग्स के बारे में हमें अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए कि बुरी बात है, इससे हमें बचना चाहिए। बस। मैं एडवोकेट सदफ मीर, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ में। ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ की तरफ से एक लीगल अवेयरनेस कैंपेन हमने स्टार्ट किया है,
जो हमें डालसा की तरफ से डायरेक्शंस आई थी। इसमें हमने विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स कुछ स्कूल सीईओ ऑफिस जो हमारे सीईओ सर है उनकी निगरानी में हमने कुछ स्कूल चॉकआउट किए। 11 स्कूल से ये हमारा आज 4th वन स्कूल था जहां हमने लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम इनिशिएट करेंगे। इसमें हमारा मेन यही है कि बच्चे जो है वो क्राइम रेट अमंग द चिल्ड्रन जो है वो राइज हो गया है। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, रोकने के लिए जितने भी एक्ट्स जो बच्चों के लिए बनाए गए, जैसे हमारे पास पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, हमारे पास एनडीपीएस को हम थोड़ा टच करते हैं इसमें, जो बच्चों के लिए इस वक्त वेलफेयर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा यही रहता है कि बच्चों को इनके बारे में अवेयर करना, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताना, यही हमारा इसको मेन जो हमारा टारगेट है। सोसाइटी को, बच्चों को जो है वो अवेयर करना, ताकि हर बच्चा जो है ये चेन बनती जाएगी। हर बच्चा अपने घर में जाकर बात करेगा, घर निकलते मीडिया के थ्रू, इन बच्चों के थ्रू जो है पूरा समाज में ये मैसेज हमारा जो है ये पहुँचाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट भानु प्रताप, लीगल एड डिफेंस काउंसिल डिप्टी चीफ। हम आज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पुरानी पुंछ में आए हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ की तरफ से आए हैं। आज ये हमारा एक लीगल अवेयरनेस ड्राइव जो है, जो हमारे चेयरमैन जनाब अशोक चौहान साहब और हमारे सेक्रेटरी डालसा जनाब वजाहत हुसैन काजमी साहब की सुपरविजन में हम हर स्कूल में, आज हमारा तीसरा स्कूल था जिसमें हम यहाँ आए हैं और हमारे अभी 8 स्कूल बाकी हैं। हम सर यहाँ पे आज हमने पॉस्को एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, चाइल्ड मैरिज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एनडीपीएस के बारे में बच्चों को अवेयर किया। उनको बताया कि पॉस्को एक्ट जो 2012 में पास हुआ, उसमें अगर किसी भी बच्चे से, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसकी एज 18 ईयर से कम है, अगर उसके साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस, उसको कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट उसके साथ में हो रही है, तो वो इसको रिपोर्ट कर सकता है और इसकी सख्त से सख्त सजा उस प्रेडेटर को दी जाती है। इसमें हमारी जो बच्चा है उसकी आइडेंटिटी जो है उसको प्राइवेट रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है। ये एक चाइल्ड फ्रेंडली एक्ट है। उसके साथ में हमने बच्चों को मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे जुवेनाइल्स हैं, 18 से कम हैं, और ये जब अपनी स्कूटी या बाइक राइड करते हैं ये एक्सीडेंट्स के शिकार हो जाते हैं। हमने इन्हें बताया कि इसके लिए जुर्माना जो है बहुत ही बड़ा 25,000 है। साथ ही में मैरिजेबल एज के बारे में बताया कि लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल है, उससे पहले इन्हें शादी नहीं करनी है। और ड्रग्स के जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बताया। हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार है कि जो मॉर्निंग असेंबली में इतनी अर्ली मॉर्निंग में आके भी ये सारी चीजें कवर करते हैं, और एक जो ये डालसा पुंछ का जो मैसेज है, लीगल अवेयरनेस की ड्राइव है, इसको कामयाब बनाने के लिए हमारा साथ देते हैं। मेरा नाम सुनीता शर्मा, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल पुरानी पुंछ। आज का जो प्रोग्राम था लीगल सर्विसेज की तरफ से, जिसके ऑर्गेनाइजर ही बोलूँगी मैं, भानु प्रताप शर्मा जी और उनकी पूरी टीम। तो आज जो हमारे बच्चों को इन्होंने पॉक्सो के बारे में बताया, रोड सेफ्टी एक्ट के बारे में बताया और मैरिज एक्ट के बारे में बताया, और साथ में उन्होंने सैनिटाइजेशन और सैनिटरी के हवाले से इन्होंने जो बताया बहुत अच्छा था। इन्होंने बच्चों को अवेयर किया, एक अवेयरनेस प्रोग्राम था इनकी तरफ से। तो जो चीज़ें इन्होंने बताई वो तो डेली बेसिस पे हम रोज़ अपने स्कूलों में बताते ही हैं, लेकिन फिर भी जो इन्होंने बताया उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी ऐसा कोई प्रोग्राम अगर ये कहीं देने जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, तो हमारे स्कूल को हमेशा याद रखें और हमारे बच्चों को ऑलवेज आके यहाँ पे समझाएं और पूरा मॉरल लेसन, एक किस्म का ये मॉरल लेसन ही है जो बच्चों के लिए तो वो दे। उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।